हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका वर्क लाइन पर। और आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन 5 में तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था और हम लोग क्वेश्चन 6 में बनाने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ए, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड में अगर हम लोग CaOH2 मिलाते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग को बन के आता है कैल्शियम नाइट्रेट और 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है गाइस, एलिमेंट्स और के मतलब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सारे नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे N है, यहाँ पे O है और क्या है, यहाँ पे कैल्शियम भी है। ठीक है, यही चार है। हम लोग हाइड्रोजन गिनेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे 2 यानी टोटल 3। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 दैट इज 5 और कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, उसी तरह से रिएक्टेंट साइड में भी देखेंगे, तो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम हम लोग का 1 ही है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, O कितना है, O है टोटल 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, वो अपना टोटल है नंबर 2। हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑलराइट, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है गाइस कि कैल्शियम अपना बराबर है CaNO3। ठीक है, उसका हम लोग क्या करना है कि हम लोग को नाइट्रोजन को बराबर करना है। ठीक है, तो कैल्शियम हम लोग का सेम है, तो नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इस इधर 2 है तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर दिया 2HNO3, तो 2HNO3 के बाद N तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में क्या चेंज आया, हाइड्रोजन में एक ऐड हो गया, यानी 3 से कट के अब वो 4 बन चुका है। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8, यानी ऑक्सीजन अब इसमें 8 हो चुका है। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में कितना है, एज इट इज। तो हम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे, वाटर और हम लोग अब मतलब कैल्शियम तो हम लोग का बराबर ही है ना, Ca1 दोनों साइड है, और हम लोग ने नाइट्रोजन को भी बराबर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, ऑक्सीजन को बराबर करना। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग का अगर 8 नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे अगर 7 है तो हम लोग यहाँ पे 1 बढ़ाना होगा। हम लोग क्यों ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2H2O कर दे। इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 इधर O प्लस 3 2 जा 6, यानी 2 प्लस 6 टोटल 8 नंबर ऑफ हम लोग को एटम दे देगा रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में। तो हम लोग का ऑक्सीजन भी बराबर हो चुका है। करेक्ट, कैल्शियम तो हम लोग का बराबर था ही 1 1 ऑन बोथ साइड्स। नाइट्रोजन भी कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी हो जाएगा बराबर। और फाइनली हाइड्रोजन को अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड में कितना है, 2H यहाँ पे है, 2H यहाँ पे है, दैट इज टोटल 4। और राइट साइड में कितना है, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, यानी अब हाइड्रोजन भी हो चुका है कितना, बराबर। ओके, यहाँ पे N भी क्लियर है जो कि एज इट इज 2 है, यानी हम लोग के सारे एटम्स हो चुके हैं बराबर। हम लोग का बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बन के क्या आया है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं गाइज आप लोग को फिर से रिकॉल दिला दूं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडामेंटल है, सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल है, वो है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आपको सारे क्वेश्चंस को बनाने होंगे, और ये बहुत एक तरह से अपने फेवर में है। ऐसा कुछ हम लोग को हिट एंड ट्रायल हम लोग को एक्चुअली छूट देता है, हम लोग को इंडिपेंडेंस देता है कि हम लोग किसी भी तरह से चाहे तो पहले कैल्शियम को बराबर करें, चाहे या फिर हम लोग ऑक्सीजन को बराबर करें, नाइट्रोजन को बराबर करें, हाइड्रोजन को, किसी को भी बराबर करें, वो हम लोग के ऊपर है, हम लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल मेथड से उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कर देना है बराबर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है कि NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग क्या मिला रहे हैं, H2SO4। ठीक है, नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मिला दिया तो वो क्या बना दिया, वो बना दिया Na2SO4। जल्दी से बताइए गाइस, Na2SO4 को क्या बोलते हैं, और उसके साथ H2O को हम लोग वाटर, तो पता ही है सबको। ठीक है, तो ये गाइस क्या होता है, ये होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसको हम लोग करना है बैलेंस। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में हम लोग को सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लिख लेने हैं। Na है, O है, H है, और क्या है भाई, और सल्फर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH और S का नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 प्लस 4 टोटल 5। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1 प्लस 2 3, और सल्फर कितना है, 1 ही है। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट साइड में Na कितना है, Na 2 दिख गया हमको यहीं पे। सल्फर कितना दिख गया, सल्फर भी 1 दिख गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 इधर और 1 इधर, दैट इज टोटल 5। और फाइनली हम लोग के पास हाइड्रोजन कितना है, वो है 2।
हम लोग को इसको करना है बैलेंस। सबसे पहले हम लोग करते हैं बैलेंस, किसको ट्राई करते हैं विद सोडियम। ठीक है, यहाँ पे एक Na, यहाँ पे 2 Na, अगर हम लोग यहाँ पे शुरू में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 1 2 बन जाएगा, करेक्ट। ये हम लोग का 2 और 2 हो गया बैलेंस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, किसी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। से हम लोग सल्फर तो अभी बैलेंस्ड है ही, तो यहाँ पे S11 हमको दिख रहा है बैलेंस है ही, यहाँ पे भी एक सल्फर, यहाँ पे भी एक सल्फर। हम लोग कोशिश करते हैं किसके तरफ बढ़ने का, लेट्स से अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है गाइस, यहाँ पे 2 इधर है, अब +4 यानी अब 5 कितना बन चुका है, 6 बन चुका है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। हम लोग यहाँ पे एक और ऐड करना है। एक और कैसे ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ एक एटम और बढ़ जाएगा, यानी ये 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग का जो ऑक्सीजन है वो भी 6 इज इक्वल टू 6 हो गया, करेक्ट। फाइनली हम लोग हाइड्रोजन भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2H यहाँ पे प्लस 2H यहाँ पे, यानी 3 अब बन चुका है 4, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 + 2 दैट इज अगेन विल बी 4, यानी ये 2 भी बन चुका है 4, यानी बेसिकली ऑल ऑफ दीज 4 NaOH और S ये हो चुके हैं बैलेंस। किस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मतलब आप लोग किसी एक को भी पिक करिए और उसके साथ उसको बैलेंस करिए, और उसके साथ बाकी खुद ब खुद भी बैलेंस होते जाएंगे, ठीक है। तो होता है एग्जाम में, कभी कभी हो सकता है ऐसा, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, रोबोट तो है नहीं, AI तो है नहीं। तो हम लोग के साथ हो सकता है कि किसी एग्जाम के स्टार्टिंग में या किसी टेस्ट के स्टार्टिंग में नहीं बने, तो आप लोग को क्या करना है, उसको उस समय के लिए उस समय पॉज दे देना है, और उसको फिर मे बी एग्जाम के मिड में या लास्ट में एक और अटेम्प्ट देना है, जिससे वो निश्चित तौर पे बनेगा, ठीक है। आपसे तो बाय द वे आप लोग से फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाएगा, लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेना है, अंडरस्टूड। दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। ऑल राइट, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ। NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड में क्या मिलाया, AgNO3। AgNO3 क्या होता है गाइस, वो होता है, सबको पता है, वो है सिल्वर नाइट्रेट, उसके साथ बना गया क्या, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये भी एक एक्चुअली प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही है, प्रेसिपिटेट होता है AgNO3 का। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली बैलेंस करना है। तो अगेन लिख लेते हैं Na इधर, Cl माइनस इधर, ठीक है, Ag इधर, N इधर, और फाइनली O भी इधर, यानी यहाँ पे 5 एटम्स है फाइनली। और राइट साइड में कितने हैं, Ag इधर है, Cl इधर है, Na इधर है, Na इधर है, और O भी इधर है, ठीक है। तो गाइज Na कितना है, 1 है, ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। Cl कितना है, 1 है, Ag एक्चुअली 1 है, N भी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3, करेक्ट। और प्रोडक्ट साइड में क्या है, Ag 1 है, Cl 1 है, Na कितना है, 1 है, N भी 1 ही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 है, परफेक्ट। हम लोग को इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्या सोडियम के एक एटम रिएक्टेंट साइड में, सोडियम के एक एटम प्रोडक्ट साइड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या Cl का एक एटम लेफ्ट साइड, Cl का एक एटम राइट साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है। Ag का 1 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। उसी तरह नाइट्रोजन का भी 1 और 1 बराबर है, और फाइनली ऑक्सीजन का भी 3 और 3 बराबर है, जिसके कारण हम लोग को मिलता है कि दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी अपना बन गया, क्वेश्चन सॉल्व था। बढ़ते क्वेश्चन डी की तरफ, लास्ट क्वेश्चन जो है बेरियम, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस उसमें क्या मिला रहे हैं हम लोग, H2SO4, व्हाट इज दिस, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके कारण BaSO4 का कंपाउंड बना, उसके साथ HCl भी बना। तो अगेन इसमें हम लोग देखेंगे, लेफ्ट साइड में Ba है, Cl है, H है, S है, O है, करेक्ट। Ba कितना है गाइस, Ba आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, और राइट साइड में भी लिख लेते हैं पहले ही काम, कि Ba S है, O है, H है, और Cl है, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखते हैं बेरियम कितना है, बेरियम के एक एटम्स है, Cl के कितने एटम्स है भाई, 2 एटम्स है, H के कितने एटम्स है भाई, यहाँ पे भी 2 एटम्स है, सल्फर के कितने हैं, 1 है इधर, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है भाई। राइट साइड में बेरियम का कितने, एक एटम, सल्फर के कितने, एक एटम्स, ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 4 एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स, एक एटम्स, और क्लोरीन के कितने एटम्स, एक एटम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या बराबर है, बेरियम का एक, बेरियम के एक के बराबर है, सल्फर का भी एक, इसके एक के बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी 4, इसके ऑक्सीजन के 4 के बराबर है, ठीक है। क्लोरीन और H जो है वो एक्चुअली डबल है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 है। यानी हम लोग का एकदम बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है कि अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बेसिकली HCl को हम लोग 2 मोल्स ऑफ HCl कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जिसके कारण ये 2 और ये 2 क्लोराइड के और हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे बराबर, जिसके कारण हम लोग का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या बन जाएगा, BaCl2 दैट इज बेसिकली BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, बन गया।
ये भी क्वेश्चन बन गया। इस तरह से होता है क्वेश्चन समाप्त। एक और लास्ट पॉइंट मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताना चाहूंगा गाइस, कभी भी आप लोग रिएक्शन पढ़े ना, ये आप लोग अभी से आदत डालिए। जैसे हमने भी स्कूल डेज में सीखा था कि आपको कभी भी रिएक्शन को मतलब उसके एलिमेंट से नहीं पढ़ना है। जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 नहीं है, ये एक्चुअली है बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो बनता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ना कि BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ने बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आप लोग को उनके वर्ड्स के एक्सप्रेशन में बोलना है। दिस इज द प्रॉपर साइंटिफिक वे। ठीक है, अंडरस्टूड। BaCl2 को नहीं बोलना है, बेरियम क्लोराइड बोलना है। ऑलराइट, तो इस तरह से गाइस इतना होता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप, देश सबका नाम ऊंचा करिए और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।